उपस्थित परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु नित्य है, निरंतर श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आप समस्त विषाद से विरहित होकर समस्त शोक से विरहित होकर आनंद में स्थिति में विचरण करना चाहते हैं और इस आनंद में अवस्था में विराजमानता के लिए आज से हम भगवान की वह दिव्य अमृतमय वाणी आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने के बाद वेद भगवान कहते हैं तत्र कै मोह कै शोक एकत्वम अनुपश्यति, कि इस अमृत में वाणी का पान कर लेने के बाद कौन सा शोक रह जाता है, कौन सा मोह रह जाता है। अर्जुन इन दोनों बातों से संयुक्त है, या कह लीजिए मोह से संयुक्त है, इसलिए शोक है। लेकिन जब मोह की दलदल से जीव बाहर निकलेगा तब शोक से विरहित होगा। शोक मोह के कारण हुआ है तो मोह जाएगा तो शोक हटेगा। और इसका सीधा साधन उपनिषद ने कहा एकत्वम अनुपश्यति। कहता मोह का कारण है अपने से भिन्न अन्य को अपना मानना, मेरा मेरे, उनको मानना, यह मोह का कारण है तो अपने से भिन्न और भिन्न रूप में उनको मान रहे हैं। लेकिन एकत्व अनुपश्यति, अगर ये भिन्न मानना बंद कर दें, ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये मैं, भेद बना रखा, जो पदार्थ संसार के, जो जीव संसार के, तीसरे में, कहते इन तीनों में भिन्नता कर रखी है और इस भिन्नता के कारण से ही शोक होता है। क्योंकि इनमें मोह होता है, मोह के कारण शोक होता है। अब बात यह कि इनको अगर ये समझ ले कि ये मेरे और मेरा और मैं, वैसे तो मेरा और मेरे तो लगभग एक सा ही है, मैं और मेरा भी केवल इसको कह सकते हैं। शास्त्र ने, गीता ने उसे अहम और मम कहा है। अहम माने मैं, मम माने मेरा। ये अहम और मम ये मोह का कारण है। अहम और मम को समाप्त करके एक रह जाए, इस मम को अहम में लय कर दीजिए।
अर्थात मेरे को मैं में लय कर दीजिए तो एकत्वम अनुपश्यति, एक रूपता होगी। लेकिन अब एक विभाग और किया गया, ये पहला विभाग है। अब दूसरा विभाग ये भी है तू और तेरे, ये भी तो विभाग है, ये मेरे से भिन्न है। धृतराष्ट्र, जहां से गीता जी प्रारंभ हो, यही वेद तो बनाता है। मामकाश्च पांडवाश्च, मेरे और पांडु के पुत्र, ये विभाग बनाया धृतराष्ट्र ने। और ये विभाग बनने से दुर्योधन आदि मेरे, अर्जुन आदि तेरे, पांडु। तो जब ये व्यक्ति दो प्रकार के विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, दुर्योधन आदि मेरे हैं, अर्जुन आदि मेरे नहीं हैं, या थोड़ा सा और अन्य तरीके से मैं और मेरे कर लेता है। कोई ब्राह्मण है तो कहता है ब्राह्मण मेरे, जैसे राजनेता होते हैं ना इलेक्शन में, जिस जाति का होता है ब्राह्मण खड़ा हुआ कि ब्राह्मण मेरे, वैश्य खड़ा हुआ उसने कहा वैश्य मेरे, जाट खड़ा हुआ उसने कहा जाट मेरे, गुजर खड़ा हुआ गुजर ने कहा गुजर मेरे। सारों ने विभाग बना दिया। और बाकी किसके भाई? बाकी किसके? सपा वाले कहें कि अल्पसंख्यक मेरे, भाजपा वाले कहें हिंदू मेरे, हिंदू मेरे और मुस्लिम तेरे, ब्राह्मण मेरे बाकी तेरे, बनिए मेरे बाकी तेरे। बना दिया ना ये। साधुओं में चले जाइए, गल्ला भाई जितने साधु हैं तो मारे, और बाकी भेद बना। वर्ण का भेद है, आश्रम का भेद है, भांत भांत के भेद हमने बनाए। जो पैसे देता वो मिला, जो नहीं देता वो। ये भेद बहुत बढ़िया बता। इलेक्शन में पैसे देता वाला है वो वाले बताए। अब जो दारू पीने वाले होते हैं, जहां पे दारू पिलाई जाती है कि नहीं मारा, तो ये सब इस तरह के मैं और मेरे, तू और तेरे के विभाजन है। हमने कोई वर्ण के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, कोई आश्रम के आधार पर विभाजन कर लिया। लेकिन वेद भगवान कहते हैं कि ये विभाजन ही तेरे मोह का कारण है और ये मोह ही तेरे शोक का कारण है। किसी को तू मेरे कहता है, किसी को तेरे कहता है, पराई कहता है। जो मेरे में कहता है उनमें तेरा मोह हो जाता है, जिनको तेरा कहता है उनसे मोह नहीं होता। मेरों से राग हो जाता है, तेरों से द्वेष हो जाता है। मेरे और तेरे का भेद। लेकिन वेद भगवान कहते हैं कि जब ये मेरे और तेरे का भेद दूर होगा तब तुझे दृष्टि मिलेगी। यहां पर धृतराष्ट्र भी मोह से ग्रस्त है और अर्जुन भी मोह से ग्रस्त है, और दोनों में मेरेपन के कारण से, मोह के कारण से दोनों दुखी।
धृतराष्ट्र का मोह इतना सा है, अर्जुन को मोह इतना सा है। स्वजनम ही कथम कृष्ण, वो आता है ना, ये हे प्रभु मुझे बताओ, ये जो मेरे स्वजनम खड़े हुए हैं इनको कैसे मारूं, ये तो सारे मेरे हैं। तो उसका मोह वाइड हो गया, विस्तृत हो गया। धृतराष्ट्र का मोह केवल अपने पुत्रों के प्रति, ये मेरे। तो बेसिकली दोनों में अंतर है। इसीलिए अर्जुन को धर्म के पक्ष में खड़ा हुआ बतलाया गया, क्योंकि अर्जुन ने दोनों पक्ष के जितने योद्धा खड़े हुए हैं सबको ही स्वजन कहा। ये धर्म की बात है। अगर यदि हमारी दृष्टि भी ये हो जाए, संसार में जितने भी सामने खड़े हुए हैं सब मेरे, तो आधा काम निपट जाएगा। उससे क्या होगा? देखो, मेरे में राग है और तेरे में द्वेष है। धृतराष्ट्र ने कहा मेरे और तेरे, तो जो मेरे हैं उनसे उसको राग हुआ और जो तेरे हैं उनसे द्वेष हुआ, यानी पांडु के पुत्रों से, पांडु के पुत्रों का साथ देने वालों से, उनसे द्वेष हो गया। तो मेरे और तेरे बनने से राग भी हुआ और द्वेष भी हुआ। लेकिन अर्जुन ने किसी को भी तेरे नहीं कहा। अर्जुन की एक विशेषता है, अर्जुन ने सबको मेरे कहा, और जब मेरे कहा तो उन मेरे से राग हुआ, द्वेष नहीं हुआ। अंतर यहां है। धृतराष्ट्र के राग के साथ द्वेष जुड़ा हुआ है, अर्जुन के राग के साथ द्वेष नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए अर्जुन को श्रेष्ठ कहा गया। और क्योंकि अर्जुन सब में मेरे को देख रहा है, किसी को पराये रूप से नहीं देख रहा है, अपने पुत्रों को जिस नजर से देख रहा है उसी नजर से दुर्योधन के पुत्रों को धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख रहा है। और मैंने कहा ना, दुर्योधन के भी पुत्र को, उसने दुर्योधन के पुत्र को भी अपने पुत्र के रूप में देखा। माया ना, भाई भी हैं, पुत्र भी हैं और पौत्र भी हैं। जो दुर्योधन का पौत्र है उसे भी अपने पौत्र के रूप में देखा अर्जुन। विरोधी सेना में खड़े हुए भीष्म पितामह को पितामह के रूप में देखा, आचार्य द्रोण को गुरु के रूप में देखा। सबके साथ मेरेपन का संबंध, यह अर्जुन की विशेषता है। और यही दृष्टि, तेरे वाली दृष्टि तो समाप्त हो गई। चिंतन करना, गीता एक चिंतन ही है और हमारा चिंतन है, एक दूसरे का नहीं। पहली दृष्टि मेरे और तेरे वाली है। तेरे वाली दृष्टि हटते ही केवल मेरे वाली दृष्टि रहे, यानी सो ज्ञानी एक वाणी। 100 ज्ञानियों की एक वाणी है, अज्ञानियों की सबकी भिन्न वाणी होती है। तो जब एक दृष्टि मेरे वाली हो गई तो राग तो रह गया। अब केवल राग को निवृत्त करना है, द्वेष निपट गया। और द्वेष का निपटना ही सबसे बड़ी महाभारत है। भगवान इस मंत्र में अब यही बात हमारे सामने रखी है। सबसे जरूरी है ये ईर्ष्या को निपटाना, ये द्वेष को निपटाना। अगर यदि कभी आपस में कहीं किसी में मनमुटाव हो जाए, परिवार में हो जाए, मित्रों में हो जाए, रिश्तेदारों में हो जाए,
तो उसी से द्वेष ईर्ष्या बनती है। कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन उसको निपटाया कैसे जाएगा? जब आप उसे अपना मान लो। अपना मानते ही ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। जब तक उसे दूसरा मान रहे हो, भाई भाई को दूसरा मानने लगता है, आगे रिश्तेदारियों में तो बात क्या करें। जब अपना मानोगे तो समर्पण आ जाएगा, उसके लिए कुछ करने की भावना आ जाएगी, विवाद खत्म। अगर धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों को अपने मान लेता, भाई तो है, उनको अपने मान लेता तो द्वेष खत्म हो गया था, ईर्ष्या खत्म हो गई थी। चल कोई बात नहीं है, दुर्योधन को कहता देख कोई बात नहीं, ये 5 गांव मांग रहे हैं, छोड़ मैं 5 के भी 10 देता हूं, मेरे भाई के तो बेटे हैं, क्या फर्क पड़ गया? मेरे घर में रहा या मेरे भाई के घर में रहा, क्या फर्क आया? गांव में किसानों का 1-1 इंच डोल के ऊपर झगड़ा होता है, और जो से परिवार ज्वाइंट फैमिली जिनको हम कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कितने अच्छे माने जाते हैं। आज लोग ज्वाइंट फैमिली को तरस रहे हैं, लेकिन जहां ज्वाइंट फैमिली है वहां एक नाली के ऊपर झगड़े, नाली की सफाई के ऊपर झगड़े, बर्तन के ऊपर झगड़े, पिता ने जो जेवर चढ़ाया, एक को 1 तोला कम चढ़ा दिया, दूसरे को दूसरा 1 तोले ज्यादा चढ़ा दिया समय पर। अब किसी समय कोई फैशन था, किसी समय कोई फैशन था। हमारे पिताजी, हमें तो याद है, वो क्या किया करते थे कि वो जैसे होता है कि भाई वो पहले रामनवमी चला करती थी, अब हार चलता है तो रामनवमी को और हार को मिला के देखें, एक रामनवमी में आज की तारीख में 10 हार बना लो, है? तो समय समय की बात है। पहले वो छन चला करते थे, अब कड़े कंगन वगैरह चलने लगे, तो दोनों में कितना डिफरेंस है वजन। तो समय पर जो डिजाइन चल रहा है, अब पिता के मन में तो कोई भेद था नहीं, पिता के लिए तो दोनों बेटे बराबर थे, इसलिए किसी को 1 तोला कम चढ़ गया, 1 तोला फालतू चढ़ गया, पिता ने तो कभी मन में सोचा ही नहीं। लेकिन उन बच्चों ने सोचा, पिताजी तो चले गए, माता जी तो चली गई, बच्चे झगड़ रहे उस बाप के माल के ऊपर। जो माल बाप दे के गया उसके ऊपर झगड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र उसी माल के ऊपर तो झगड़ रहा है, तेरा अपना माल है क्या? ये परंपरा से मिला है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है, काहे के ऊपर झगड़ता है? और भाई से झगड़ रहा है, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? इस भेद को मिटाना होगा। अर्जुन ने भेद को मिटा दिया, भले युद्ध भूमि में मिटाया, युद्ध भूमि में आने से पहले तक उसके मन में भी भेद था। चिंतन करना, उसके मन में द्वेष था दुर्योधन के प्रति, पूरा जहर भरा हुआ था। तभी तो शपथ ली थी भीम को, देखो पहले 100 के 100 मारो, मत छोड़ो। और दुशासन, तेरे तो छाती का लहू क्यों, तेरी जंघा तोड़ूंगा दुर्योधन। ये जहरी तो था, जो उन्होंने पिला रखा था वही था, पिला भी उन्होंने रखा था, लेकिन जहर भरा हुआ था ना। अर्जुन के मन में भी इतना जहर था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जो भी आ जाएगा इस दुर्योधन का साथ देने वाला। हे पांचाली, तेरे खुले हुए बाल बार बार मुझे प्रेरणा देते हैं, छोड़ूंगा नहीं। तो जहर भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही युद्ध भूमि में भगवान को कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, और भगवान ने जैसे ही रथ को खड़ा किया और कहने लगे, देख दोनों सेनाओं में खड़े हो, देख, भगवान ने दिखा दिया। यही भगवान का चमत्कार।
जैसे ही भगवान ने उनको दिखाया, नजर बदल गई। इन सबको तो अर्जुन ने अकेले विराट नगर में देखा था, सबके साथ युद्ध भी किया था अकेले ने। ये कोई नई बात थी क्या? उस युद्ध में भीष्म पितामह भी थे, आचार्य द्रोण भी थे, कर्ण भी था, दुशासन भी था, दुर्योधन भी था, कौन नहीं था? जो मुख्य मुख्य थे सारे थे, कृपाचार्य जी भी थे, और अकेले ने सारों को परास्त कर दिया। और आज भगवान ने दृष्टि दे दी। भगवान दृष्टि देते हैं, संत दृष्टि देते हैं, गुरु दृष्टि देते हैं। जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं ना, सच्चे गुरु की शरण में, तो आपकी दृष्टि को बदलता है। आपके अंदर भरा हुआ जो जहर है उसे बाहर निकालता है। भूत में क्या हो चुका, भूत में आपने किस किस तरह की पीड़ा दी है, कैसा कैसा छल किया है, कैसी हेरा फेरी की है, कितना कष्ट दिया। गुरु उस भूत का विनाश करता है। कहते हैं इस भूत को भूल, क्योंकि जब तक तू भूत के ऊपर पानी नहीं फिरेगा ना, तब तक वर्तमान में जी ही नहीं सकता, रोज मरेगा। स्मरण करके गुरु कहते हैं, अरे क्या लेना देना, जो हो लिया सो हो लिया। पता नहीं गंगा जी में कितना जल बह गया, अब क्या करे, जो बह गया सो बह गया, उससे चिपका रहेगा क्या? पता नहीं नातों से कितना धन खर्च हो गया, और जी अगर यदि इससे खर्च ना हुआ होता, न जाने कितने खजाने भर गए होते, चल भर ही गए होते, तो उनको चबाता क्या? तो चबाने की चीज है, खानी तो फिर भी दो सूखी रोटी है। तो यह दृष्टि अर्जुन को तो मिल गई दृष्टि शुरू में, भगवान ने एकदम चमत्कार कर दिया। और जो शुद्ध भावनाओं के साथ अपने में परिवर्तन करने के लिए गुरु की शरण में आते हैं, जिनके मन में भाव होता है कि इस द्वेष ईर्ष्या इसको जीवन से बाहर करना है, जिसके मन में यह भाव होता है मुझे अपने में विराजमान होना है, अभी तेरे की भावना से मेरे में आया, लेकिन मेरे से मुझे मैं में आना है, एकत्वम अनुपश्यति, मुझे एक को देखना है, तो उसे अपने राग द्वेष इन भावों को दोनों को निवृत्त करना पड़ेगा। इनको निवृत्त किए बगैर बात नहीं बनेगी। और मैं कहता हूं सबसे पहले ईर्ष्या को जरूर निवृत्त कर दो। ईर्ष्या को निवृत्त करने से प्रेम बनेगा, और प्रेम परमात्मा को प्राप्त करने की कुंजी है। प्रेम के बल पर ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मीरा ने प्रेम के बल पे प्राप्त किया। मीरा के जैसा हमारे में से किसके साथ हुआ, सोच के देखो। जो मीरा के साथ हुआ हमारे में से किसी के साथ हुआ क्या? वो तो महारानी थी, कोई छोटा मोटा महाराजा नहीं था। उसके पति महाराज, महाराजा क्या कहते थे उनको? भोज, बड़े प्रसिद्ध महान राजा हो गए। उनकी पत्नी थी महारानी, लेकिन एक ही झटके में ठोकर मार दी सारे राज दरबार, राजमहल को, राजसी सुविधाओं को नहीं चाहिए।
मुझे तेरा देश नहीं चाहिए राणा, मुझे तेरा धन नहीं चाहिए राणा। ये नहीं कहा कि तूने जहर पिलाया इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, तूने सूल की सेज पर मुझे सुलाया इसलिए नहीं जाऊंगी, तूने नाक पिटारा मेरे लिए भेजा इसलिए नहीं जाऊंगी। कहा क्या कहीं? राणा को ये नहीं कहा, ये बोला करते हैं। वो क्या बोलते हैं? थारे देसड़िया में संत नहीं, इसलिए नहीं जाऊं। हे राणा, मैं तेरे देश इसलिए नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि मैं संतों से प्रेम करती हूं, क्योंकि संत भगवंत से प्रेम करते हैं। साध संग बैठी लोक लाज कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। राणा से भी द्वेष नहीं है। कहते बस ना जाने का कारण ये, वहां संत नहीं है, और जहां संत नहीं है वहां सत्संग नहीं है, और जहां सत्संग नहीं है वहां भगवान नहीं, और मैं वहां रहना चाहती हूं जहां भगवान। मीरा का भाव ये, मुझे तेरे से कोई द्वेष नहीं, न तेरे से राग न द्वेष। राग और द्वेष दोनों की सीमा से बाहर है मीरा, और उसके पीछे उसके अंदर भरा हुआ प्रेम, उसके अंदर वो दिव्य प्रेम है, वो अलौकिक प्रेम, जिसे पाने के लिए उसने बहुत साधनाएं की, बहुत दौड़ी। उस हृदय की पीड़ा को मिटाने के लिए और प्रेम की रसधार भरने के लिए कितनी दौड़ी। दर्द की मारी बन बन दौड़ूं, वैद्य मिला नहीं कोई। दर्द की मारी बन बन दौड़ूं, वैद्य मिला नहीं को। मेरी तो प्रभु पीर मिटेगी, मेरी तो प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सांवरिया हो। थोड़े धीरे बोला करो, आप तेज बोलते हो, डिस्टर्ब होता है। तो पीड़ कब मिटती है? जब प्रेम हो जाए सांवरिया से। अर्जुन को हो गया, इसलिए अर्जुन को प्रेम हुआ तभी तो भगवान उसके सारथी बने, नहीं तो किसकी हिम्मत थी भगवान को सारथी बनाने की? किसकी हिम्मत थी ये बात कहने तक की, सोचने तक की? केवल प्रेम में ऐसा हो सकता है। भगवान को तो सर माथे पर बैठाया जाता है, सारथी बनाया जाता है क्या? अर्जुन ने बना दिया, और इसी कारण से आज युद्ध की भूमि में पहुंचते ही उसे दृष्टि मिली, और दृष्टि मिलते तेरापन हट करके मेरापन आ गया। अब भगवान ने देखा कि आधा काम हो गया। काम क्या था, कितना हुआ? आधा हुआ, भी पूरा नहीं। गुरु भी बार बार यही देखता है, शिष्य को बार बार परख के देखता है कि देखे कितना काम इसका हो गया। अब परखने से तो पता चलेगा, परीक्षा लेने से तो पता चलेगा।
गुरु बार बार परीक्षा लेकर के देखता है, देखो कितना टिकता है। टिकाव देखा जाएगा ना, टिकाव से पता चलेगा, उसके बाद उसकी श्रद्धा से पता चलेगा, उसके समर्पण से पता चलेगा, उसके त्याग से पता चलेगा, उसके सेवा करने के ढंग से पता चलेगा। जब शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है ना, तो सेवा करते हुए ढंग बता देता है कि हाँ, जब पैर दबा रहा है ना, तो पता चलता है कि ये किस भाव से दबा रहा है। बच्चा माँ बाप के पैर दबाए, पिताजी ने कहा बेटा थका हुआ, वो मन से दबा रहा है कि अनमने मन से दबा रहा है, या फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, वो एकदम पता चल जाता है। माँ बाप को पता चल जाता है, ऐसे गुरु को पता चल जाता है कि इसकी सेवा सच्ची है या दिखावे की है। क्योंकि कुछ लोग तो केवल दिखावे के लिए, तो भगवान भी सब कुछ देखने वाले तो दृष्टा है, साक्षी है, उन्हें सब दिखाई देता है। जैसे आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपको सब नहीं दिख सकता, आपकी दृष्टि मेरी तरफ है, आपको मैं तो दिखूंगा, हो सकता है कुछ और भी दिख जाए, लेकिन मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। यहां बैठे बैठे मैं सबको देख रहा हूं, कौन सुन रहा है, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन ऊँघ रहा है, कौन सो रहा है, मुझे सब दिखाई देता है। क्योंकि मेरी दृष्टि सब पर है, तो गुरु की दृष्टि सब पर होती है, उसे पता होता। क्लास में जब मास्टर पढ़ाने के लिए जाता है ना, मास्टर वो है जिसकी दृष्टि हर बच्चे पर हर समय रहती है। मास्टर की दृष्टि से एक बच्चा भी छूट नहीं सकता, चाहे वो सिर नीचा करके दूसरे के पीछे छिपा करके कुछ करना चाहे, वो सबसे पहले नजर आता है। यही गुरु की दृष्टि होती है, यही भगवान की दृष्टि होती है। 7 तालों में बंद होकर के भी तू कोई पाप कर्म करे या पुण्य कर्म करे, भगवान उस सबको देख लेता है, भगवान उस सबका दृष्टा है। तो ये दिखाई देता है किसका भाव क्या है, और भगवान भाव के ही होते, और जिसके अंदर भाव होता है ना, नहीं उसी की बात होती है। और किसी की नैया पार नहीं होती, जिसका भाव है उसी की नैया पार होगी। जिसका भाव नहीं है, ठीक है, लगा जितना भी लगा है, कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, लेकिन पार वो होगा एकत्व अनुपश्य। एक दृष्टि उसकी बनेगी जिसका संपूर्ण समर्पण हो गया, साधी मामतम प्रभु। जैसे अर्जुन ने कहा ना, प्रभु आपने ये तेरापन हटा करके मेरापन तो ला दिया, अब मैं आपकी शरण में हूं, अब मैंपन लाना है। तेरे को तो हटा दो, तेरा तो मेरी समझ में आ गया, तेरा कुछ नहीं, अब मेरा रह गया। अब इस मेरे को हटाने की जिम्मेदारी प्रभु आपकी है। तेरे के कारण से मैं युद्ध से विरक्त हो गया, तेरे के हटने के कारण से युद्ध से विरक्ति हो गई। ये अर्जुन की दृष्टि है, भगवान की दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि अर्जुन की है, लेकिन अर्जुन को लग रहा है एक स्टेप आगे बढ़ गया, हमें भी लग रहा है कि एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब असली बात है दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप भगवान अब यहां से प्रारंभ करते हैं, और ये स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैं आपको बार बार कहता हूं, सारे झगड़ों की जड़ अगर मिटानी है तो इस मंत्र को समझ लो बस। घर के सब झगड़े मिट जाए, संसार के सारे झगड़े मिट जाए, सारी देह दृष्टि समाप्त हो जाए, आत्म दृष्टि आ जाएगी। ये एक मंत्र ऐसा है जो अपने स्वरूप का बोध करा सकता है, अगर इसका गहन चिंतन किया जाए।
क्या कहा भगवान ने? ऐसोचान सोचस्त्वं प्रज्ञवादाश्च भाससे गतासु नानुशोचन्ति पंडितः। कहते हैं असोचान सोचस्तम। सबसे पहली बात यहां पर कहा, तू शोक कर रहा है किसके बारे में? जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। बस एक बात तो साधारण सी है, हम किस चीज को लेकर के शोक कर रहे हैं, किनको लेकर शोक कर रहे हैं? शोक के कारण ढूंढने पड़ेंगे। अभी मैंने आपसे बताया कि जब हम शोक के कारण ढूंढते हैं तो दो प्रकार का विभाग होता है, ये मेरा, ये तेरा। आगे इनमें मेरा और तेरा करके मेरा आश्रम, ये तेरा आश्रम। ये जैसे सन्यासियों में बड़ा इनकार होता है सन्यास का, बुरा मत मानो। जो सन्यास ले लेता है उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनकार होता है कि मैं सन्यासी हूं। ये गृहस्थी है। गृहस्थी तो बहुत लोअर दर्जे की होती है, उसका भी राग और द्वेष इसीलिए मिट नहीं पाता। उसके अंदर एक बड़प्पन, ऊंचा दर्जा उसके दिमाग में घुस गया और वो सन्यास के अर्थ को समझ नहीं पाया इसीलिए। और ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांश सन्यासियों में भी दुनिया भर के मत पंथ। अरे सन्यास किसे कहते हैं? भगवान ने तो सीधा सा कहा, सम्यक प्रकारेण न्यासः इति सन्यास। सन्यास का मतलब है त्याग। काहे का त्याग? अपने से भिन्न जो भी है सबका त्याग। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो मिथ्या उसका त्याग, जो असत उसका त्याग, जो जड़ उसका त्याग, जो झूठा उसका त्याग। यही तो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जीवो ब्रह्मेव नापरः। जीव ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, इसलिए जीव का त्याग, जीवपणे का त्याग, ये है, इसको कहते हैं सन्यास। लेकिन इस चक्कर को छोड़ करके सन्यासियों में भी जातियों के अखाड़े बन गए। सन्यासियों में भी जातियों के अखाड़े, फलाने पंथी, फलाने पंथी, फलाने पंथी। हे भगवान, तुम खुलने के लिए गए कि बंधने के लिए गए? ये वस्त्र जो धारण किए गेरुए, भगवा वस्त्र, ये खुलने के लिए है, बांधने के लिए, बंधने के लिए नहीं है। हमारे गुरुदेव इसीलिए कहा करते थे, कहने लगे तुम्हारे गले में एक पटका डाल दो, तुम्हें अपना पालतू पशु बना लो। यही चाहते हो? कहते हैं मैं न पटका डालने के लिए आया हूं, न डलवाने के लिए आया। मैं तो भाई खुला हुआ हूं और खुलने का ही काम करता हूं। जोन से पटके तुमने गले में डलवा रखे हैं, उन पटकों को खोलने का काम करता हूं। गुरु का काम यही है। मैं जाने कितने मत, और यही हिंदू, हमारे हिंदुओं के विभाजन का कारण है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के मनमाने मत जो सारे बांध रहे हैं। किसी ने किसी में बांध दिया, किसी ने किसी में बांध दिया, किसी ने किसी में बांध दिया। 100 तरह के तो तिलक हो गए। इसलिए वो पता नहीं किसने कहा, छाप तिलक सब चीन, छाप तिलक सब छीनी हो, मुँह से नैना मिलाई के। किससे नैना मिलाई के? भगवान से। कहते हैं भगवान से जब दिल मिल जाए,
जिसके तार भगवान से जुड़ जाते हैं, सब छूट जाता है। कहने तरह तरह की छाप, तरह तरह के तिलक, तरह तरह के वस्त्र, तरह तरह की मान्यताएं, परंपराएं, सब बंद है। कहते सबकी सीमा से बाहर निकलो, मुक्ति तभी तो होगी। अरे कहां जकड़े पड़े हो, खोलो बंधन। हमारे गुरुजी ने सारी जिंदगी बंधन खोलने का काम किया। वो सबके बंधन खोलते, जो भी शरण में आ गया उसी के बंधन खोल। और भगवान ने भी क्या कहा, यही तो कहा, किसके बारे में सोच रहा है, किसके बारे में शोक कर रहा है, जिसके कारण तो बंधा पड़ा है। जरा सोच तो ले एक बार। सोच को डाइवर्ट करना। भगवान ने कहा किसके बारे में सोच रहा है, और सोच करके तो शोक से ग्रस्त होगा। बस इसी सोच को बदलना है। असोचान सोचस्तु, जिनके बारे में तो सोच रहा है वो सोच करने के योग्य नहीं है, और जिनके बारे में सोच करके तो शोक कर रहा है वो शोक करने के योग्य नहीं। बस बात तो इतनी सी। भरत जी जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया, महाराज दशरथ भगवान श्री राम के विरह में परलोक सिधार गए, तो भरत जी को बुलाया गया। अब भरत जी को वहीं से अपशकुन होने प्रारंभ हो गए। अब जब अपशकुन होने प्रारंभ हो गए तो दिमाग तो वहीं खटक गया, चलने पे गड़बड़ हो गई। हमने एक इंटरमीडिएट में इंग्लिश में एक वो होता था, एक पुस्तक होती थी, वो क्या कहते थे उसको, नाम उसका भरत ही था। उसमें बड़ा सुंदर चित्रण किया गया, बड़ा दिव्य चित्रण है भरत के चरित्र का। और उसमें वो वहां से, और उसके लिखने वाले हमारे जो वो थे शुरुआत में, जो जब देश आजाद हुआ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने वो पुस्तक लिखी और इतना सुंदर चित्रण किया उस दृश्य का, इन अपशकुनों का। भरत जब ननिहाल से अयोध्या की ओर आ रहा है, प्रकृति के रूप का चित्रण, प्रकृति भी मुरझा है भगवान के वियोग में। अब जो भी आए सामने से जुहार करे और चलते, बोले कुछ नहीं, क्योंकि भरत, उनकी दृष्टि में तो भरत राजा है और अपराधी है। सबकी दृष्टि एक ही है कि भरत अब राजा है इसलिए प्रणाम, अपराधी है मुंह मोड़ करके चल दिए। कहने लगे ये क्या हो गया, अब ये सब तो मेरे साथ इतने प्रेम से बोलते खेलते, सारा जीवन इनके साथ गुजरा, और आज ये क्या हो रहा है। तो मन में खटका तो हो गया, और खैर पहुंच गए। और जाते ही कहीं ने कह दिया, भाई तात बात में सकल समान, कहले मैंने सारी बात बना दी। कहले क्या बिगड़ी हुई थी जो तुमने बना दी। बात तो ये है, हे मां बिगड़ी हुई क्या थी। विषय तो ये है, भरत की समझ में ये नहीं है बिगड़ क्या गई थी जिसे तुमने बनाया। अब सारी बिगाड़ करके कह रहे कि मैंने बना दी। अब भरत को जो बात उसने बताई वो तो सारी बिगाड़ने की। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। ये बनने की बात है कि बिगड़ने की बात है। अब अयोध्या के लिए तो बिगाड़ की बात है, उस वर्तमान परिस्थिति में तो बिगाड़ की बात है। पहले क्या संभाली तूने, तूने तो नाश कर दिया।
और राम के विरह में महाराज परलोक सिधार गए, सब बिगाड़ दी। कैसी मां मिली, बहुत दुखी, धिक्कार है भरत तेरे जीवन पर, ऐसे जीवन का क्या फायदा है। शत्रुघ्न से कहता है, कहने शत्रुघ्न मुझे नहीं जीना, अरे राम वनवास में चले गए, मेरे ऊपर ऐसा कलंक लग गया, बस एक काम करना, महाराज के साथ मेरी भी चिता तैयार, मैं भी साथ साथ इस लोक से जाना चाहता हूं, इस लोक में मैं भी रहना नहीं चाहता। इतना शोक संतप्त भरत है, इतना दोषी अपने को मान रहा है। तो उस समय महामुनि वशिष्ठ जी आते हैं। महामुनि वशिष्ठ ज्ञानी है, वो सब स्थितियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आकर के धैर्य बनाए। दोनों घटनाएं कहीं कहीं पर मिलती हैं। अपनों के कारण से भरत भी शोकमग्न है, अर्जुन भी। वहां समझाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, यहां समझाने के लिए गुरुदेव आ रहे हैं। सुनहु भरत भावी ही प्रबल, सुनहु भरत भावी ही प्रबल, बिलख कहु मुनिना। सुनहु भरत भावी ही प्रबल, बिलखि कहु मुनिना। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। कहने लगे, तू जो अपने को दोषी मान रहा है और तूने किया कुछ नहीं, बात तो ये चल भाई तेरे तू कुछ करता और तब जो है अपयश मिलता तो ठीक था, लेकिन बिना किए मिल रहा है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, बिना करे धरे नुकसान हो जाना, अपमान हो जाना। तो ये क्या है, जब ऐसी परिस्थिति आए तो कहते हैं विधिहात। ये भाई भगवान के हाथ में है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसे अपने हाथ में लिया है। विधि माने ब्रह्मा जी, उसने जो विधान किया। और एक बात समझ लो, विधान वही किया है जो तूने कर रखा है। मुख्य बात क्या है, विधान वो किया है जो तूने कर रखा है, तेरा किया धरा वही तेरे सामने आ जाया है। बस फर्क यह है, वो किया धरा तुझे स्मरण नहीं, अपने किए धरे को तू भूल गया है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, भाई पहले को तो भूले हुए हो, लेकिन आज जो कर रहे हो वो तो खूब होशो हवास में कर रहे हो। तो एक बात कहना चाहूंगा, आज की सत्संग का सार भी यही है। पहली दृष्टि सबको अपने और अपने मान करके, जब अपने हैं तो अपनों के साथ क्या छल, क्या हेराफेरी, क्या धोखाधड़ी, अपनों के लिए तो त्याग किया जाता है। कल बताया था ना आपको, सारी कमाई हुई संपत्ति बेटे के बीमार होने पर लगा देता है आदमी। तो किसी के साथ अन्याय ना करो, न अपने भाई के साथ, न जमाई के साथ, न भनोई के साथ, न मित्र के साथ, न ग्राहक के साथ, जो भी संग में। आज का सत्संग यही समझा रहा है कि सब में एक दृष्टि बनाओ, समता की दृष्टि। अगर शोक से बाहर निकलना चाहते, शोक से बाहर निकलने के लिए त्याग करना सीखो। त्यागात शांतिर अनंतम। अगर एक भाई तुम्हारे से कुछ ज्यादा लेकर के खुश होना चाह रहा है, हो जाए, मन में कोई मलाल नहीं। भाई है क्या फर्क पड़ गया, 100 में से
एक को 55 मिल गया, एक को 45 मिल गया। तो अपना पुरुषार्थ ऐसा करना है कि उस 45 जो मिला है उस 45 में सबर करके, या उस 45 को भी चाहे सारे को छोड़ दे। जीरो से उठने वाले नहीं है कि लोग। पुरुषार्थ तो तुझे जीरो से भी हीरो बना देगा। त्याग करके देख तो सही। और तो चिपका पड़ा है, 55 लेकर भी 60 की आप चाहत करता है, 70 की चाहत करता है, 80 की चाहत करता है, तो समझ ले तो धृतराष्ट्र बन गया। और धृतराष्ट्र बन गया तो समझ ले तेरा विनाश निश्चित। और हम नहीं चाहते कि हमारे संग में कोई भी आया, हमारे पास जो भी सत्संग में आया, वो त्याग करना ना सीखे, वो विवादों को निपटाना ना सीखे, वो देश और ईर्ष्या से बाहर ना निकले। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सारी ईर्ष्या को आज ही खत्म कर दो। प्रेम बनाओ, प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान की इस बात को समझिए और शोक से विरहित होकर के आनंदमय जीवन को जी। यही है जीवित जीवन। तो जीवित जीवन को आप जिए। आप सबके लिए यही शुभ कामना करते हुए यहीं पर आप सत्संग को आज विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर आपकी सेवा ठीक होने 8 बजे से फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जो कहा उसको आज जीवन में उतार कर देखो और आनंद देखो। ये दिमाग का बोझा सारा उतर जाएगा। और जिस दिन दिमाग का बोझा उतर गया ना, दिमाग का ही खेल है सारा, ये बोझा उतार करके फेंक दो और मजे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।